the discussion further, we know that the USA kept its influence over the world in security prism. It became superpower owing to its military might. No doubt it had also a economic might, but it carried out its influence over the world through military power. On the other hand, if we are going to say that China is going to be another superpower in the coming decade or in the coming years or so, so how it is going to influence the world project, it is named, it is the Belt and Road Initiative. ठीक है जी, Belt and Road Initiative वो project है that is linked with the superiority of the China in coming years or in coming decades. China has linked this project its influence, it as how it creates influence over the world. China knows that it cannot provide the security to the whole world to its allies because it is much costly and its benefits are limited. And we have seen that the United States failed in Afghanistan, the United States failed in Vietnam, and in many other countries like Iraq and so on. So there wasn't any, substantial benefit to the USA. But if we consider the project BRI, which is sponsored by Chinese government, it not only carries influence over the world, but it has also monetary benefits. जब आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, आप इन्फ्लुएंस तो करते हो किसी कंट्री के ऊपर, मॉनेटरी टर्म्स में भी आप पॉसिबिलिटी है क्योंकि यूएसए की जो अपनी इकॉनमी है दैट रिलाइज ऑन मिलिटरीली वेपन्स एंड सो ऑन सो, ठीक है, तो वो उसकी इकॉनमी को भी फेवर करती है। मगर इन अदर केस उसकी आप कॉस्ट भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। जैसे अफगानिस्तान में अगर यूएसए गया तो उसको एक कॉस्ट पे करनी पड़ी। इट हैड sacrificed many of its armed forces and etc. अब जो भी उन्होंने उधर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया या जितनी भी उन्होंने ट्रिलियन अप्रोक्सीमेटली $2 ट्रिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की वो ज़ाया हो गई। उसके बरक्स अगर हम चाइनीज पॉलिसी देखें तो वो कह रहे हैं कि हम इन्फ्लुएंस करेंगे, डेट देंगे लोगों को, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस डेवलपमेंट के थ्रू हम इन्फ्लुएंस करेंगे ओवर अदर कंट्रीज। तो 2013 में क्या किया चाइनीज गवर्नमेंट, जो उनके प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उन्होंने ये एम्बिशियस प्लान लॉन्च किया which was previously known as one belt one road, but later on it was renamed as Belt and Road Initiative। ठीक हो गया जी। अब उसको काउंटर करने के लिए अब यूएसए और अदर वेस्टर्न कंट्रीज देख रहे हैं कि चाइनीज इन्फ्लुएंस डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है और उनकी जो अपनी फिलॉसफी थी या उनकी जो पॉलिसी थी ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द वर्ल्ड वो फेल हो गई। अब वो सेम मॉडल पे काम कर रहे हैं जैसे चाइनीज इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो भी कह रहे हैं कि हम भी उसी मॉडल पे चल के यानी कि कंटेन करेंगे। अब उनका ये नहीं है कि हम इन्फ्लुएंस करेंगे, उनका मकसद ये कि हम चाइना वो कंटेन करेंगे उसके मॉडल के ही। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वी विल आल्सो डिस्कस व्हाट इज B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है, व्हिच इज स्पॉन्सर्ड बाय द USA and other G6 countries. First of all, we are going to discuss what is Belt and Road Initiative. Belt and Road Initiative जो है वो encompass करता है land and maritime routes with the goal of improving trade relationships in the region primarily through infrastructure investments. उसका जो Belt and Road Initiative है उसका बेसिक जो मकसद है कि जी लैंड रूट्स बनाया जाए और मैरीटाइम रूट्स बनाया जाए। उनका जो कॉन्सेप्ट है, पहले होता था हिस्टोरिकल सिल्क रोड होता था जो कनेक्ट करता था चाइना को विद यूरोपियन कंट्रीज, वो आउटडेटेड हो गया। उसको अपडेट करने, मॉडर्न टाइम के रिक्वायरमेंट्स को देख के उसको मॉडर्न सिल्क रूट
का नाम दिया जा रहा है, तो उसके ही यानी कि हम मैप को फॉलो करते हुए उसी चीज़ को फॉलो करके हम आगे उसको लेके जा रहे हैं। और वो सिल्क रोड ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, मगर आज डे बाय डे जैसे 2019-20 में जी जिनपिंग ने ये भी कहा था कि इट कैन बी कॉल्ड एज ए ग्रीन सिल्क रोड, डिजिटल सिल्क रोड और हेल्थ सिल्क रोड। यानी कि इससे मुराद ये कि ग्रीन सिल्क रोड मतलब हम क्लाइमेट पे भी काम करेंगे आगे जाके, सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम जाएंगे। देन हेल्थ सिल्क रोड, कोविड-19 को देख के जब पेंडेमिक आया तो उन्होंने कहा कि दिस वुड बी ए हेल्थ सिल्क रोड, यानी कि हम हेल्थ फैसिलिटीज़ भी जो हमारे पार्टनर कंट्रीज हैं उनको हम प्रोवाइड करेंगे, डिजिटलाइज भी करेंगे हम उनको। जैसे हमने देखा है सीक पैक में उन्होंने हमें क्या ऑफर किया है, ऑप्टिक फाइबर का एक ऑफर किया, और उनके प्रोजेक्ट है। अब उनके बाकी प्रोजेक्ट्स है जैसे वो 5G अपना प्रोपेगेट करें अपनी टेक्नोलॉजी, हवावे के टॉवर्स लगा रहे हैं डिफरेंट मुल्कों में, तो ये डिजिटल सिल्क रोड का इसको उन्होंने नाम दिया हुआ है कि जिधर जिधर हमारे पार्टनर कंट्रीज होंगे, मेंबर कंट्रीज होंगे, उनको हम क्या करेंगे, उधर ग्रीन इन्वेस्टमेंट भी ले आएंगे, डिजिटल इन्वेस्टमेंट एंड हेल्थ इन्वेस्टमेंट, हेल्थ सेक्टर में भी इन्वेस्ट करेंगे अपार्ट फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो आते हैं इसकी कुछ डिटेल्स हैं। डिटेल्स इसकी क्या है कि 2013 में इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट जिससे शुरुआत की गई थी वो था सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसको हम सेपरेट से डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज़ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्पॉन्सर्ड बाय चाइना। इसकी एक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इसीलिए, तो जैसे हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि जी चाइना, रशिया, इनके लिए जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है, या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए जो है ये अपना गवादर पोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है। ये कॉरिडोर ओवरऑल बनने जा रहा है जो कल को यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा है इस रीजन को ओवरऑल। और 80% ऑफ द चाइना ट्रेड वो भी इधर से गुजरता है इन्हीं रूट्स वगैरह से। वो जैसे चाइना जी अपना एनर्जी स्टार्विंग कंट्री है तो उसको एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें। और फर्दर जो उसकी लोकेशन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले या उसके बाद जो एपी सेंटर था वो यूरोप था। अब जो है वो एशिया पैसिफिक रीजन एपी सेंटर बन गया ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इंटरनेशनल, यानी कि हमारा वर्ल्ड ऑर्डर जो है इट इज़ गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम द यूरोप टू एशिया रीजन। तो एशिया की इम्पोर्टेंस, अब अगर किसी कंट्री ने अगर अपना इन्फ्लुएंस जारी रखना है या बढ़ाना है तो वो एशिया रीजन में ही। अब आप देखें ना मुल्क दुनिया के जितने भी की इकॉनमीज हैं, आसियान कंट्रीज, जापान, चाइना, इंडिया, वैसे ऐसे कंट्रीज वो सारे एशिया में लाया जा रहे हैं और वो ये रैपिडली डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो इसी वजह से इसकी इधर की एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। अब अगर चाइना और यूएसए का इशू चल रहा है तो वो भी इसी रीजन में चल रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन में चल रहा है। अफगानिस्तान का जो इशू चल रहा था वो भी इसी रीजन में था। नेक्स्ट जितने भी इशूज या कंपटीशन है सारा इसी में लाया कर रहा है। साउथ चाइना सी आप देख लें, आसियान कंट्रीज देख लें, सारा में तो ये एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंस है इस प्रोजेक्ट की। यानी कि अगर इस प्रोजेक्ट के थ्रू चाइना जो है, China is garnering the support from other Asian countries. So strategically, it will be a more reliable country for that other countries. ठीक है? And the USA would have no role in that strategic policy making. इसी वजह से इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक, फिर जो रूट्स हैं जो आज काफ़ी उधर यूएसए लाए कर रहा है अपना साउथ चाइना सी में कवर्ड है बाय, जो उसके मिडिल ईस्ट में जितने भी रूट्स हैं वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कौन, यूएसए। कल को अगर ये बीआरआई कामयाब हो जाता है चाइना इज गोइंग टू रिप्लेस द यूएसए स्ट्रेटेजिकली, फिर उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। इसी वजह से ये स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हम कि जी इसको अगर हम इसकी वैल्यू देखें कि ये कितना फैल चुका है, तो ये जो है टोटल 4.4 बिलियन पॉपुलेशन को कवर कर रहा है। इसकी टोटल इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो अभी तक
जो अंदाज़ा लगा है, वैसे तो इनकी अब जो रिक्वायरमेंट है या जो इनकी पॉलिसी है वो है अप टू 45 ट्रिलियन डॉलर। मगर जो अब तक उन्होंने अंदाज़ा लगाया कहाँ कहाँ हमारे प्रोजेक्ट चलने वाले हैं या चल रहे हैं, या जो फिजिबिलिटीज तैयार हो गई या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गई, वो अप्रोक्सीमेटली 21 ट्रिलियन डॉलर तक हो गई, जो कि अभी मटीरियलाइज नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है मटीरियलाइज होने में 2 to 3 डेकेड्स लगेंगे, उनके एस्टिमेट्स ही हैं फिलहाल। फिर हम देखेंगे कि क्यों नहीं हो सकते ये मटीरियलाइज आगे जाके, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो ये 4.4 बिलियन जो है, इट कंसिस्ट 63% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, एंड जो इकोनॉमिक वैल्यू है 21 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक वैल्यू सेंस 21 ट्रिलियन डॉलर ये है। ओवरऑल जो जीडीपी है 4.4 बिलियन लोगों की जो जीडीपी है वो 21 ट्रिलियन डॉलर है। तो इट बिकम्स 29% ऑफ द वर्ल्ड टोटल। ठीक हो गया जी। फिर आ जाते हैं आपके जी, इनके 5 मेजर गोल्स हैं। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, facilities is connectivity, unimpeded trade, financial integration and people to people access। मेन मोटिव इनका क्या है? अनइम्पीडेड ट्रेड है। किसके थ्रू करेंगे? पीपल टू पीपल एक्सचेंज के थ्रू करेंगे। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन हो गया। अब जैसे आप देख लोगे, चाइना कोशिश कर रहा है कि मैं जो डील करूं वो अपनी करेंसी में डील करूं। पाकिस्तान के साथ उनके करेंसी स्वैप्स हो चुके हैं। इसी तरह फिर वो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन है, जैसे अगर कल को उनको कोई खतरा आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सीपे को वो इतना फोकस क्यों दे रहे हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ मलाका स्ट्रेट। उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में कि मलाका स्ट्रेट क्या है, मलाका डिलेमा क्या है। तो कोऑर्डिनेट करेंगे उन कंट्रीज के साथ, या अगर हमारे साथ आप एग्रीमेंट करोगे तो आप हमें ये रूट प्रोवाइड करोगे, दिस इज पॉलिसी कोऑर्डिनेशन अमंग दीज कंट्रीज। ठीक है। कल को फिर अगर ये, जैसे मैंने प्रीवियसली 1-2 लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड इज गोइंग टू फॉर्म न्यू ब्लॉक्स। अगर ये कोल्ड वॉर हो जाती है केस, तो ऑब्वियस बात है कि आपके 2 ब्लॉक्स बन गए। और 2 ब्लॉक्स बनने की जो मेन जो मोटिवेशन फैक्टर होगा वो होगा BRI एंड B3W। तो BRI की ये कोशिश रही है इसके थ्रू कि जी अकल को मैं उनकी सपोर्ट जो है कंट्रीज की वो भी अपने पास रखें। ठीक है। फिर कनेक्टिविटी तो ऑब्वियस बात है, इसका मेन फैक्टर है कनेक्टिविटी होगी तो ट्रेड होगा। ये कनेक्टिविटी किसके थ्रू होगी? लैंड और मैरीटाइम रूट के थ्रू होगी। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि जी BRI जो है, जो इसके बनाने वाले हैं यानी कि चाइनीज गवर्नमेंट, इट इज गोइंग टू फॉलो इन द फुट स्टेप्स ऑफ वेस्टर्न हेजेमोन्स और सीक म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप। आज जैसे वेस्टर्न सिस्टम है, जो ब्रिटेन वुड सिस्टम है, उन्होंने क्या किया? अब जैसे आप IMF को ही ले लो। IMF ने क्या किया हुआ है? IMF ने जो है लोन्स आपको प्रोवाइड कर रही है वो, उसमें उनका तो फायदा है, आपका कोई फायदा नहीं हो रहा, यानी कि आप पार्टनर नहीं हो, आपको वो बेनिफिट नहीं हो रहा। ठीक हो गया जी। अब ये सवाल यही पैदा हो रहा है कि आया वो क्वेश्चन अपना फंडिंग तो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए भी बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? हमारे लिए भी बेनिफिट यानी कि जो पार्टनर कंट्रीज है उनके लिए बेनिफिट होगा या नहीं होगा? यानी कि मैं कहूँगा अगर इधर कोई इन्वेस्टमेंट लगा रही है चाइनीज गवर्नमेंट, कोई कोल पावर प्रोजेक्ट या कोई इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो उधर कॉम्पिटेटिव बिडिंग होगी। कॉम्पिटेटिव बिडिंग प्रोसेस होगा जिसमें पाकिस्तानी कंपनीज भी इंडल्ज हो सकें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सके। ठीक हो गया जी। तो इस तरह का वो हमें भी फायदा होगा या जस्ट चाइना को फायदा होगा, तो उसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। मगर अभी जो इस BRI को जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिनका ये बनाया गया सिस्टम है, जो अभी करंटली चल रहा है ब्रिटेन सिस्टम, वो इसको इक्वेट कर रही है BRI को एज अ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। चाइना क्या करेगा? डेट प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, अपना सॉरी कंट्रीज को। अब वो रीपे नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा? उनके ऊपर उनके एसेट्स भी सीज करेगा और उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस भी कायम रखेगा। देखा जाए तो ब्रिटेन वुड सिस्टम भी यही करते रहे हैं आज तक। और वो जैसे हम पहले क्या करते थे, डायरेक्ट कॉलोनीज बनाते थे। जैसे हम थे UK की कॉलोनी। फिर World War II के बाद क्या हुआ कि जी हम मॉनेटरी टर्म्स में
कंट्री अपना कॉलोनी बना रहे थे कंट्रीज पे, यानी कि उनको डेट दे के फिर वो उनसे मैनेज नहीं हो रहा था, सस्टेनेबल नहीं था। तो फिर इसी वजह से हम उनके पॉलिसीज के अंडर आ गए, उनके इन्फ्लुएंस के अंडर आ गए, वो हमारी पॉलिसी मेकिंग में बैठ जाते हैं, हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज के नाम पे वो हमारी पॉलिसीज से अपना करते हैं, सेट करते हैं। जैसे आज आप कर देखो कि जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हो तो आईएमएफ इज सिटिंग विद यू इन मेकिंग ऑफ बजट ऑफ योर कंट्री। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैसे आपको देखना है तो वो आपकी पॉलिसी मेकिंग में बैठे हुए हैं। तो वो वही चीज़ अब इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि BRI इज द नेम ऑफ रेड डिप्लोमेसी। इन चीज़ों को हम आगे जाके देखेंगे कि आया वाकई में ये हो सकते हैं या नहीं है, अगर हैं तो फिर ऐसा क्यों। ठीक हो गया, तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। ये 2013 में लॉन्च हुआ था बाय जी जिनपिंग, और ये इसकी जी जिनपिंग की इस प्रोजेक्ट में पर्सनल इंटरेस्ट है। इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने की वजह से ही जी जिनपिंग को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट किया हुआ, यानी कि अगर उसको हम कहें कि लाइफ टाइम प्रेसिडेंट होने के पीछे वजह क्या है या उनका काज क्या है, सबब क्या है, वो यही है PR, यानी कि ये इस प्रोजेक्ट को बोस्ट करके खुद यानी कि लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बन गए। और ये लिंक्ड है, BRI इज लिंक्ड विद द सुपीरियरिटी ऑफ चाइना इन कमिंग डेकेड्स। ये उसके सुपर पावर होने से ये प्रोजेक्ट बनते हैं। अमेरिका के जैसे मिलिट्री पावर था, इसका ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब आ जाते हैं रूट्स एंड कॉरिडोर्स पे कि इसके रूट्स क्या हैं। चाइना से लेकर चाइना से कौन कौन से रूट्स निकल रहे हैं और किधर किधर जाके ये पहुंच रहे हैं। 3 रूट्स हैं बेसिकली, द सदर्न कॉरिडोर, सेंट्रल कॉरिडोर एंड द नॉर्दर्न कॉरिडोर। आवाज नहीं आ रही ठीक से आप लोगों